हेलो जुडिशियल सर्विस एस्पिरेंट्स, जुडिशियल ड्रीम की मॉडल आंसर क्लास में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारी एमपीजीएस की जो टेस्ट सीरीज़ है वो 13 सितंबर को लॉन्च हो चुकी है और हमने जो सबसे पहला मॉक टेस्ट था वो आईपीसी का अपलोड किया था और हमने कल यानी कि 21 सितंबर को अपना दूसरा मॉक टेस्ट जो कि सीपीसी का है उसको अपलोड किया था। जिन भी स्टूडेंट्स ने हमारी फुल टेस्ट सीरीज़ को बाय किया हुआ है उनके लिए ऑल द बेस्ट, और जिन भी स्टूडेंट्स ने अभी तक हमारी टेस्ट सीरीज़ को बाय नहीं किया है वो हमारे इंडिविजुअल मॉक टेस्ट को भी बाय कर सकते हैं और उसके बाद उसे एनालाइज करके यह डिसाइड कर सकते हैं कि उन्हें हमारी टेस्ट सीरीज़ बाय करनी चाहिए या फिर नहीं बाय करनी चाहिए। अगर उन स्टूडेंट्स को कोई भी डाउट है तो वो ब्रोशर में दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल करके उस डाउट को कभी भी सॉल्व करवा सकते हैं। और जैसे कि हम सबको पता है कि जो बिहार जुडिशरी के एग्ज़ाम की डेट है वो 7 अक्टूबर तय की गई है और जो भी स्टूडेंट्स उस एग्ज़ाम में अपीयर हो रहे हैं उनकी हेल्प के लिए और उनकी प्रिपरेशन के लिए हमारी टीम ने एक टेस्ट सीरीज़ स्पेशली बिहार के स्टूडेंट्स के लिए लॉन्च करने का प्लान बनाया है और उसकी डिटेल हमने एक ब्रोशर में डाल दी है और उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में छोड़ दिया है। जो भी स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड हैं वो ब्रोशर में उस टेस्ट सीरीज़ की पूरी डिटेल पढ़ सकते हैं और अगर उनको कोई भी डाउट है तो वो उस ब्रोशर में दिए हुए नंबर पे कॉल करके उस डाउट को सॉल्व करवा सकते हैं। चलो अब हम अपने मॉडल आंसर को डिस्कस करते हैं। जो आज का मॉडल आंसर है वो स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 पर है, जो कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक्ट है और किसी भी एग्ज़ाम में इसके ऊपर कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। तो आज की मॉडल आंसर क्लास में हम समझेंगे कि अगर किसी भी एग्ज़ाम में स्पेशल मैरिज एक्ट पर आपको कोई क्वेश्चन आता है तो आपने उस आंसर को कैसे अटेम्प्ट करना है। किसी भी पेपर में एग्जामिनर डायरेक्टली पूछ सकता है कि डिस्कस द प्रोविजंस ऑफ स्पेशल मैरिज एक्ट 1954। अगर आपको ये क्वेश्चन आता है तो आपने अपने आंसर में सबसे पहले यह बताना है कि जो एक मैरिज है वो हर पर्सन की लाइफ में एक बड़ा इम्पॉर्टेंट फेज़ होता है, क्योंकि यह दो पर्सन्स को आपस में रहने के लिए अलाउ करता है और उन्हें एक लेजिटिमेट चाइल्ड प्रोक्रिएट करने की परमिशन देता है। तो इस तरह मैरिज सिर्फ पार्टीज़ के लिए ही इम्पॉर्टेंट नहीं रह जाती है बल्कि यह सोसाइटी के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यह सोसाइटी को आगे बढ़ने में हेल्प करती है बाय एडिंग अ यूनिट इनटू इट। इसके बाद हम अपने आंसर में बताएंगे कि अपने इंडिया में कोई भी यूनिफॉर्म लॉ नहीं है जो मैरिज की प्रोविजंस को गवर्न करता हो। आज के टाइम पे भी जो मैरिज की प्रोविजंस है वो पर्सनल लॉ के द्वारा ही गवर्न की जाती है। जैसे जो मुस्लिम मैरिजेस हैं वो मुस्लिम पर्सनल लॉज के अकॉर्डिंग गवर्न की जाती हैं और जो हिंदू मैरिजेस हैं वो हिंदू पर्सनल लॉज के अकॉर्डिंग गवर्न की जाती हैं। उसके बाद हम अपने आंसर में बताएंगे कि इन पर्सनल लॉज के अकॉर्डिंग सिर्फ और सिर्फ उसी रिलीजन के दो पर्सन आपस में मैरिज परफॉर्म कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हिंदू पर्सनल लॉ के अकॉर्डिंग सिर्फ दो हिंदू ही आपस में मैरिज परफॉर्म कर सकते हैं और कोई भी पर्सन हिंदू पर्सनल लॉ में मैरिज परफॉर्म नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई हिंदू लड़का एक मुस्लिम लड़की से शादी करना चाहता है तो वो हिंदू पर्सनल लॉ में मैरिज को परफॉर्म नहीं कर सकता। तो इसके बाद हम अपने आंसर में बताएंगे कि इस ड्रॉबैक को ख़त्म करने के लिए और इंटरकास्ट मैरिज को प्रमोट करने के लिए सरकार ने 1954 में एक स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 को इनेक्ट किया। इस एक्ट के अकॉर्डिंग कोई भी दो पर्सन्स इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजन कैन परफॉर्म अ वैलिड मैरिज। अकॉर्डिंग टू स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 कोई भी हिंदू, मुस्लिम, बुद्धिस्ट, जैन, सिख, क्रिश्चियन, पारसी, ज्यू और कोई भी इंडियन नेशनल जो फॉरेन में रह रहा हो वो इस एक्ट के तहत मैरिज को परफॉर्म कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई हिंदू लड़का एक मुस्लिम लड़की से शादी करना चाहता है तो वो स्पेशल मैरिज एक्ट में मैरिज को परफॉर्म कर सकता है और वह मैरिज एक वैलिड मैरिज कंसीडर की जाएगी। परंतु जो भी स्पेशल मैरिज एक्ट के अंडर मैरिजेस परफॉर्म होती हैं वो एक सिविल कॉन्ट्रैक्ट की तरह होती हैं, क्योंकि इनमें किसी भी सेरेमनी को परफॉर्म करने की ज़रूरत नहीं है।
परंतु स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के अकॉर्डिंग अगर किसी भी दो पार्टी ने मैरिज को परफॉर्म करना है तो उनको कुछ कंडीशंस को फुलफिल करना ही पड़ेगा। जैसे कि जब वो पार्टीज मैरिज परफॉर्म कर रही हैं तो उस टाइम पे किसी भी पार्टी का कोई भी पहले का स्पाउस जीवित नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह एक्ट मोनोगेमियस मैरिज को अलाउ करता है। सपोज करो कि अगर कोई भी पर्सन किसी दूसरे पर्सन से मैरिज परफॉर्म कर रहा है परंतु वह पहले से शादीशुदा है और उसका पति या उसकी पत्नी जीवित है, तो उस केस में वो स्पेशल मैरिज एक्ट के अंडर मैरिज को परफॉर्म नहीं कर सकता। हाँ, परंतु अगर उसके पहले के स्पाउस की डेथ हो चुकी है या फिर उन्होंने डाइवोर्स ले लिया है तो उस केस में वो स्पेशल मैरिज एक्ट के अंडर दूसरी मैरिज को परफॉर्म कर सकता है। और दूसरी कंडीशन यह है कि इस एक्ट के अकॉर्डिंग जो लड़का है वो कम से कम 21 साल की उम्र का होना चाहिए और जो लड़की है वो कम से कम 18 साल की एज की होनी चाहिए। स्पेशल मैरिज एक्ट के अकॉर्डिंग अगर किसी भी दो पार्टी ने मैरिज को परफॉर्म करना है तो वो इतने कैपेबल होने चाहिए कि वो फ्री कंसेंट दे सके। इसका मतलब वो साउंड माइंड के होने चाहिए। और जो लास्ट कंडीशन है वो यह है कि वो प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में फॉल नहीं करने चाहिए, यानी कि वो आपस में भाई बहन नहीं होने चाहिए, कजन्स नहीं होने चाहिए और किसी भी तरह के रिलेशनशिप में फॉल नहीं करने चाहिए। तो अगर ये दोनों पार्टी इन कंडीशंस को फुलफिल करती हैं तो ही वो स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के अकॉर्डिंग मैरिज को परफॉर्म कर सकती हैं। इसके बाद हम अपने आंसर को कंक्लूड करेंगे और बताएंगे कि जो स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 है वो सारे राइट्स प्रोवाइड करता है स्पाउसेस को जो बाकी के पर्सनल लॉज प्रोवाइड करते हैं। यानी कि यह लेजिटिमेट चाइल्ड को प्रोक्रिएट करने का भी राइट देता है और यह दोनों स्पाउसेस को आपस में रहने का भी राइट देता है और अगर उनके बीच में कोई भी डिस्प्यूट अराइज हो जाता है तो डाइवोर्स का भी राइट देता है। और यहाँ तक कि स्पेशल मैरिज एक्ट रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट का भी राइट प्रोवाइड करता है। बट यह सिर्फ और सिर्फ एक पर्सपेक्टिव में बाकी के पर्सनल लॉ से अलग है, क्योंकि यह इंटर रिलीजियस मैरिजेस को अलाउ करता है और इस एक्ट के अंडर कोई भी दो पार्टीज आपस में मैरिज परफॉर्म कर सकती हैं, चाहे वे दोनों हिंदू ही क्यों ना हो, चाहे एक हिंदू और दूसरे किसी और रिलीजन का क्यों ना हो। तो इस तरह अगर किसी भी एग्ज़ाम में आपको ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपने अपने आंसर को कुछ ऐसे ही अटेम्प्ट करना है। और अगर आप इस आंसर की पीडीएफ चाहते हैं या फिर हमारे आने वाले आगे के लेक्चर्स की पीडीएफ चाहते हैं तो वो आपको संडे टू संडे प्रोवाइड करवा दी जाएंगी। और अगर आपको हमारी कंसेप्ट क्लासेस समझ में आ रही हैं और आप इन्हें पसंद भी करते हैं तो आप हमारी हर एक वीडियो को शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। और जिन भी स्टूडेंट्स ने अभी तक हमारी MPGS की टेस्ट सीरीज़ को बाय नहीं किया है वो हमारे इंडिविजुअल मॉक टेस्ट को भी बाय कर सकते हैं और उसे एनालाइज करने के बाद डिसाइड कर सकते हैं कि उन्हें हमारी फुल टेस्ट सीरीज़ को बाय करना चाहिए और बाय नहीं करना चाहिए। और जो भी स्टूडेंट्स बिहार के एग्ज़ाम में अपीयर हो रहे हैं वो हमारी टेस्ट सीरीज़ को बाय ज़रूर करें, क्योंकि हमारी टीम हर एक स्टेट के प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम को एनालाइज करके उन क्वेश्चन को इन टेस्ट सीरीज़ में डालती है जिनके एग्ज़ाम में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। जो भी स्टूडेंट हमारी टेस्ट सीरीज़ को बाय करने में इंटरेस्टेड हैं वो हमारे ब्रोशर में उसकी पूरी डिटेल को पढ़ सकते हैं और अगर उनके मन में कोई भी डाउट है तो वो ब्रोशर में दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल करके उस डाउट को सॉल्व करवा सकते हैं। थैंक यू।